हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। विशेष विशेषण की ये जो सीरीज चल रही है, इसके पहले हमने जो है वाक्यों में विशेष और विशेषण पहचानने के तरीकों का जिक्र किया था कि कैसे विशेष और विशेषण को वाक्यों में पहचाना जा सकता है। और हमने ये भी आपको बताया था कि कितने विशेष और कितने विशेषण किसी वाक्य में हैं, उनको हमने आपको निकाल के बताया था। आज ये जो वीडियो है, इसमें हम जो शब्द दिए जाते हैं, उनमें हम कैसे पता करें कि कौन विशेष है कौन विशेषण है। बहुत सारे आपने एग्जाम में देखे होंगे कि 4 शब्द दिए जाते हैं और पूछा जाता है इनमें से कौन सा विशेषण है, या पूछ लिया जाता है इनमें से कौन विशेष है, या कोई एक शब्द दे के पूछ लिया जाता है कि उसका विशेषण क्या होगा या उसका विशेष क्या होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शब्दों को देखकर कैसे पहचाने कि विशेष है या विशेषण है। सर्वप्रथम दिए गए शब्द में संज्ञा पहचानने की कोशिश करिए। यदि आप संज्ञा पहचान गए तो यही संज्ञा जो होती है विशेष होती है। देखिए, पहले तो आप संज्ञा पहचानिए। यदि आप संज्ञा नहीं पहचान पा रहे हैं तो मान लीजिए जो दिया गया शब्द है उसके मूल शब्द को पहचान लीजिए कि मूल शब्द इसका क्या हो सकता है। और मूल शब्द जो होगा वो 90% केसेज में मूल शब्द जो होगा वो विशेष ही होगा। विशेष का मतलब संज्ञा होगा। और जब इसी संज्ञा में कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, प्रत्यय, तो ये जो संज्ञा है ये क्या बन जाती है, विशेषण बन जाती है। ये क्या बन जाती है, ये एडजेक्टिव या विशेषण बन जाती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। यह भी लगभग 95% केसों में होता है कि यदि किसी संज्ञा में प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वह संज्ञा जो है विशेषण बन जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रत्यय जोड़ने के बाद यदि आपने फिर कोई दूसरा प्रत्यय जोड़ दिया, मान लीजिए कोई संज्ञा है उसमें आपने प्रत्यय जोड़ दिया और फिर आपने और एक उसमें प्रत्यय जोड़ दिया, तो फिर संज्ञा जो विशेषण से फिर विशेष हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है समाज। जैसे मान लीजिए कि कोई शब्द है, कोई मूल शब्द है, तो मूल शब्द हमेशा संज्ञा भी हो सकते हैं और विशेषण भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मूल शब्द हमेशा संज्ञा ही हो। मान लीजिए, लेकिन 90% केसेज में जो है मूल शब्द वो संज्ञा ही होते हैं। मान लीजिए कोई मूल शब्द है, जैसे मान लीजिए एक शब्द है समाज। एक शब्द समाज है, ये क्या है, ये है संज्ञा। ये क्या है, ये नाउन है। ठीक। अब इस जो समाज शब्द है इसमें हमने एक प्रत्यय जोड़ दिया, एक प्रत्यय, तो ये क्या हो गया, ये बन गया सामाजिक। ये क्या बन गया, ये बन गया सामाजिक। अब ये सामाजिक क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया विशेषण। ये क्या हो गया, विशेषण। लेकिन इसी सामाजिक में जब हमने विशेषण में फिर हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो ये शब्द हो जाएगा सामाजिकता। क्या हो जाएगा, सामाजिकता। अब ये क्या हो गया, ये सामाजिकता फिर नाउन हो गया। ये क्या हो गया, ये फिर संज्ञा हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कैसे किसी यदि संज्ञा है उसमें आपने कोई प्रत्यय जोड़ा तो विशेषण हो जाएगा। लेकिन यदि आपने फिर कोई प्रत्यय जोड़ दिया उसी विशेषण में तो वो फिर संज्ञा हो सकती है। और एक इसी प्रकार का एक और शब्द है, उसको देख लीजिए। जैसे एक शब्द है प्रथम। ये क्या है, ये है प्रथम। अब इस प्रथम में ये मूल शब्द है तो ये नाउन है। ये क्या है, ये नाउन है। अब आपने इसमें एक प्रत्यय जोड़ दिया तो ये हो गया प्राथमिक। ये क्या हो गया, प्राथमिक। ये हो गया प्राथमिक। अब ये प्राथमिक क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। और ये अब तक विशेष था, ये संज्ञा थी तो विशेष था। फिर इसमें हमने जोड़ दिया एक और प्रत्यय, ये हो गया प्राथमिकता। ये क्या हो गया, प्राथमिकता। ये क्या हो गया, ये हो गया प्राथमिकता। अब आप देख रहे हैं ये फिर नाउन हो गया। ये क्या हो गया, नाउन। तो अब ऐसे जो शब्द आते हैं हमको कैसे पता चलेगा कि कौन नाउन है, कौन इसमें एडजेक्टिव है, या कौन विशेष है कौन विशेषण है, ये हम कैसे पता चलें करेंगे। तो ये आज हम इसी सब चीज़ की चर्चा इस वीडियो में करेंगे कि हमको कैसे पता करेंगे, या हम कैसे पता करेंगे कि कौन विशेष है या कौन विशेषण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिया था कि सर्वप्रथम आप दिए गए शब्द में संज्ञा पहचानने की कोशिश करिए। यदि आप संज्ञा पहचान गए तो यही संज्ञा विशेष होगी। फिर है कि यदि आप संज्ञा नहीं पहचान पा रहे हैं, यदि आप मान लीजिए किसी कारणवश संज्ञा नहीं पहचान पा रहे, तो दिए गए शब्दों के अगल बगल संज्ञा शब्द लगा दीजिए। यदि सेट हो रहा है तो दिया गया शब्द विशेषण है। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने संज्ञा नहीं पहचान पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो दिया गया शब्द, मान लीजिए कोई दिया गया ये शब्द है, ये क्या है, ये एक शब्द है।
आप इसके अगल बगल मान लीजिए यहाँ कोई संज्ञा लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, यहाँ संज्ञा लगा दीजिए। ठीक, अब आप संज्ञा लगा दीजिए। अब यदि ये सेट हो जा रहा है, ये दोनों वो उच्चारण में मतलब भाव जो है सही हैं, आपको अटपटा नहीं लग रहा, तो यह शब्द जो है यह विशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेषण। क्योंकि जो संज्ञा है क्योंकि जो संज्ञा है उसकी विशेषता ये बताएगा, तभी सेट होगा। अन्यथा यह जो सेट नहीं होगा ये अटपटा लगेगा वाचन में। तो देखिए इसी प्रकार यदि सेट हो रहा है तो दिया गया शब्द क्या है, क्या है, ये संज्ञा नहीं, ये विशेषण। ये गलत हो गया यहाँ, ये क्या होगा, ये विशेषण होगा। और और यदि सेट नहीं हो रहा तो दिया गया शब्द संज्ञा होगा। ये नियम लगभग 99-98% केसेज में लागू होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे सामने एक शब्द दिए गए हैं, 3 शब्द। एक है समाज, एक है सामाजिक, एक है सामाजिकता। अब देखिए इसमें ये मूल शब्द है समाज। ठीक, ये सामाजिक उससे प्रत्यय लग के बना है और ये सामाजिकता भी प्रत्यय लग के ही बना है। अब हम इन तीनों में कैसे पता करें कि कौन विशेषण है। मान लीजिए ये 3 शब्द दे दिए गए एग्जाम में, तो हम कैसे पता करेंगे कि इनमें कौन विशेषण है और कौन विशेष है। तो देखिए जैसे ये है, अब इनके साथ कोई आप एक संज्ञा लगाइए जो आपको इच्छा कहे, आपकी इच्छा अनुसार कोई संज्ञा लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने एक संज्ञा लगाई, व्यक्ति मान लीजिए हमने लगा दिया। आप व्यक्ति लगा दीजिए या आप गांव लगा दीजिए, या आपको जो मन में कहे रहे। बस ये है कि आपको ये पता रहे कि हाँ ये संज्ञा है। अब देखिए व्यक्ति लगाइए, जैसे समाज व्यक्ति, ये सेट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये हो गया नाउन। ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया। सामाजिक व्यक्ति, ये सेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। फिर सामाजिकता व्यक्ति, ये भी सेट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये नाउन हो गया। और देख रहे कितने आसानी से आप इनमें विशेष और विशेषण आप पहचान करके, ये क्या है, ये जितने नाउन है ये सब विशेष हो गए और जो एडजेक्टिव हो क्या हो गया, वो विशेषण हो गया। फिर अगला जो वाक्य दिया गया है कि अहं, अहंकार और अहंकारी। अब ये 3 वाक्य इसमें भी दिए गए हैं। अब कैसे पता करेंगे कि इनमें कौन विशेष है और कौन विशेषण। फिर लगा लीजिए व्यक्ति, देखिए अहंकारी व्यक्ति, ये क्या है, सेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक, अहं और अहंकार, ये दोनों के साथ व्यक्ति लगाइए, अहंकार व्यक्ति, अहंग व्यक्ति, ये दोनों सेट नहीं हो रहे थे, ये दोनों क्या है, नाउन है। ये दोनों नाउन है तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों विशेष हो गए। ये भी विशेष और ये भी विशेष हो गया, ये दोनों विशेष हो गए। फिर अगला जो शब्द दिया है गया, रंग, रंगीला, रंगीन। अब देखिए अब इनको हमको पता करना है कि कौन इसमें विशेष है और कौन विशेषण है। अब जैसे देखिए रंगीला और रंगीन, रंगीन चित्र, रंगीन चित्र, रंगीन किताब, ये सब क्या है, ये सब नाउन है। ये सब क्या है, चित्र, किताब, ये सब नाउन है। और ये इसके साथ हम लगा रहे हैं, तो रंगीन चित्र, रंगीन किताब, ये सब सेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया विशेषण। अब रंगीला, रंगीला आदमी, रंगीला विचार, रंगीला व्यवहार, तो ये सब क्या है, ये सेट हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये रंगीला क्या है, ये विशेषण है और यह भी रंगीन भी विशेषण है। अब देखिए रंग, रंग व्यक्ति, रंग चित्र, रंग विचार, ये नहीं सेट हो रहा, इसका मतलब ये क्या है, ये नाउन है। और ये नाउन जो है ये विशेष है। जो नाउन होता है उसे ही हम विशेष कहते हैं। ठीक, चलिए आगामी क्या है। फिर आगे आपको 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं, एक है जोधपुर, एक है जोधपुरी। अब देखिए जितने संज्ञा होते हैं वो विशेष होते हैं, हमने आपको बताया था। अब देखिए जोधपुर एक स्थान का नाम है जो कि राजस्थान में है। तो जब ये जोधपुर राजस्थान में एक नाम है एक शहर का, तो इसका मतलब ये नाम हो गया। तो ये जब नाम हो गया तो ये तो संज्ञा हो गया ना, ये नाम हो गया तो ये नाउन हो गया, जब नाउन हो गया तो विशेष हो गया। अब इसी से ये शब्द बना है प्रत्यय लगा के, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जोधपुरी, ये हो गया विशेषण, ये हो गया एडजेक्टिव। और ये कौन सा ये जो है व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। फिर है पढ़ना। अब देखिए पढ़ना क्या है, ये है क्रिया, पढ़ना क्या है, ये है क्रिया।
पढ़ना क्या है? क्रिया। हमने आपको बताया कि विशेषण जो है वो क्रिया से ही बन सकते हैं और संज्ञा से ही बन सकते हैं। विशेषण बनाने के लिए क्रिया और संज्ञा दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। अब ये क्रिया है, तो जो क्रिया है तो इसका मतलब ये तो विशेषण है नहीं। जब क्रिया है तो इसका मतलब जब ये विशेषण नहीं है तो ये विशेष हो गया। ये क्या हो गया? ये विशेष हो गया, ये नाउन हो गया। अब पढ़ाकू, अब इसी क्रिया से पढ़ाकू बना है, पढ़ना से पढ़ाकू। अब जैसे पढ़ाकू लड़का, अब इसके साथ लगा लीजिए आप कोई विशेषण, पढ़ाकू लड़का, पढ़ाकू व्यक्ति, पढ़ाकू आदमी। देखिए लड़का नाउन है, लड़का क्या है? ये लड़का जो है ये हो गया नाउन। ये क्या हो गया? ये नाउन हो गया। अब इसके साथ ये सेट हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। नाउन के साथ विशेषण ही सेट होगा और कोई दूसरा नहीं सेट होगा। अगर नाउन के साथ नाउन रखेंगे तो सेट नहीं होगा। ऐसा लगभग 98% केसों में ऐसा सत्य है। हाँ, 2% केसों में अपवाद है। कुछ ऐसे शब्द हैं, अभी हम आपको बताएंगे, जो नाउन के साथ सेट हो जाएंगे, लेकिन उनकी भी कंडीशन बताएंगे कि आप ऐसे शब्दों को कैसे पहचान सकते हैं। फिर आता है कि अपेक्षा अपेक्षित। अब देखिए ये अपेक्षा मूल शब्द है। ये अपेक्षा क्या है? ये है मूल शब्द। तो जो मूल शब्द है ये हमने बताया कि आपको 98% 95% केसेज में, ये लगभग 90-95 केसेज में ये नाउन ही होगा। तो ये नाउन हो गया। अपेक्षित क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए, अब आपको यदि पहचानना है कि नहीं ऐसे कैसे, तो फिर आप कोई लगाइए इसके साथ संज्ञा। इन दोनों के साथ कोई संज्ञा लगा के देखिए, यदि सेट हो रहा है तो ये इसमें जो सेट हो जाएगा वो विशेषण हो जाएगा, जो सेट नहीं होगा वो विशेष हो जाएगा। चलिए तो हम लगा लेते हैं। जैसे व्यवहार लगा लीजिए, अपेक्षित व्यवहार। क्या है? अपेक्षित व्यवहार। अब ये व्यवहार तो हो गया नाउन, ये व्यवहार क्या हो गया? नाउन। और ये क्या हो गया? इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गया, इसके साथ सेट हो रहा है। अब अपेक्षा व्यवहार सेट नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये क्या हो? ये संज्ञा हो गया। अब आप कोई भी नाउन लगा लीजिए जो थोड़ा सा सुटेबल हो, जो उनके साथ सेट हो, या सेट हो या सुटेबल हो। फिर अगला है कि अध्यात्म आध्यात्मिक। अब देखिए, आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक इंसान, है ना? तो ये क्या है? इसका मतलब ये हो गया एडजेक्टिव। और ये क्या हो गया? ये नाउन हो गया। फिर है कि अवरोध अवरुद्ध। अवरुद्ध रास्ता, अवरुद्ध रास्ता, अवरुद्ध रास्ता। अब ये क्या है? रास्ता जो है अवरुद्ध है तो इसका मतलब ये रास्ता तो नाउन है। हम नाउन के साथ ये सेट हो जा रहा है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया संज्ञा या विशेष हो गया। फिर उसी प्रकार अनुराग है, अनुरक्त है। ये जो है ये क्या हो गया? ये हो गया नाउन। और ये क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। फिर है कि अणु आणविक। अब अणु का जो विशेषण है वो आणविक है। जैसे आणविक पदार्थ, आणविक, तो ये आणविक पदार्थ हो गया। अब पदार्थ इसके साथ अणु पदार्थ, आणविक पदार्थ, इसका ये विशेषण, ये क्या हो गया? विशेष। फिर अलंकार का विशेषण जो अलंकृत होता है ये जो है नाउन हो, विशेष हो गया। फिर अपराध का अपराधी, जैसे अपराधी व्यक्ति, अपराधी क्या है? अपराधी व्यक्ति, तो ये विशेषण हो गया। और ये क्या हो गया? ये विशेष हो गया। फिर उसी प्रकार अंक का अंकित है। जैसे अंकित मूल्य, अंकित मूल। अब ये जो मूल है ये क्या है? ये नाउन है। तो अब इसके साथ हमने लगाया अंकित मूल तो इसका मतलब ये अंकित क्या है? ये विशेषण हो गया। ये अंक क्या हो गया? ये विशेष हो गया। फिर अर्थ का है आर्थिक। उसी प्रकार अभ्यास का अभ्यस्त है। अब आप लगा के निकाल लीजिए, हम बता दे रहे हैं आपको, हमने आपको तरीका बता दिया है। फिर उसी प्रकार उत्कर्ष का उत्कृष्ट है। ये हो गया विशेष और ये हो गया विशेषण। फिर उपनिषद का विशेषण जो है औपनिषदिक हो गया। उपन्यास का औपन्यासिक हो गया। फिर काम का जो है विशेषण काम हो गया। ये काम जो है संज्ञा है, ये काम जो है विशेषण है। फिर गंगा का गंगे हो गया। फिर चक्षु का चचुष हो गया। फिर छल का जो है, छल का जो विशेषण है वो छलिया हो गया। फिर तिरस्कार का जो विशेषण वो तिरस्कृत हो गया। देश का जो है देशीय हो गया विशेषण। फिर देह का जो है दिव्य हो गया। नरक का नरकीय हो गया। निशा का नैश हो गया। निषेध का निषिद्ध हो गया। पशु का पाशविक हो गया। परीक्षा का परीक्षित हो गया। प्राची जो विशेष है उसका जो है प्राच हो गया। आप देखिए हो गया विशेषण, ये हो गया संज्ञा। फिर है प्रणाम, प्रणाम का प्रणाम में। पुष्टि का पौष्टिक होता है, पौष्टिक आहार। अब ये आहार जो है संज्ञा है
तो इसके साथ ये जब लग गया तो ये विशेषण हो गया। तो कुल मिला के ये विशेषण हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गई संज्ञा, ये विशेष हो गया। फिर उसका उसी प्रकार फेन का फेनिल, मन का मनस्वी, माता का मातृक, फिर है रोम का रोमिल, लेख का लिखित, व्यक्ति का व्यक्तिक। ये जो है इधर सब विशेष दिए गए, इधर सब विशेषण दिए गए हैं। फिर विपत्ति का विपन्न, स्तुति का स्तुत्य, स्त्री का स्त्रीण। फिर है कि शक्ति का शाक्त, शंका का संकित शंकालु, हृदय का हार्दिक। फिर देखिए यहाँ जो है हंसी लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, हंसी। ये हंसी जो है, हंसी का हसोड़ होता है, और ये क्षमा है, क्षमा का जो है छम है। फिर ये है क्षुधा, ये क्या है, क्षुधा, क्षुधा का क्षुधित। फिर है कूल, कूल का प्रतिकूल अनुकूल, गुण सगुण निर्गुण, भूत प्रभूत। फिर है कि गम दुर्गम सुगम। देखिए ये गम जो है ये मूल शब्द है, ये विशेष हो गया, और जो दुर्गम है और सुगम, इनके दोनों के साथ उपसर्ग लगे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं मूल शब्द के साथ उपसर्ग और प्रत्यय भी लग सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। कपट का निष्कपट, श्री का श्रीमान, उसी प्रकार प्यास का प्यासा, राष्ट्र का राष्ट्रीय, ऋतु का आर्तव। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है, इनका मेले नहीं खा रहा है, आपको देखने के बाद पता नहीं चल पाएगा कि कौन इसमें विशेषण है कौन विशेष है। तो आप याद रखिए ये जो है विशेषण है, और ये जो क्या है ये विशेष है। फिर ऋषि, ऋषि का जो है विशेषण वार्ष होता है, वन का वन होता है, वध का वध्य होता है विशेषण। फिर उचित का विशेषण, औचित्य का विशेषण उचित होता है, वर्णन का वर्णित होता है, अनासक्ति का अनासक्त विशेषण होता है। देखिए एक है लोभी, एक है लोभ। अब ये जो लोभी है और लोभ, लोभी क्या है, लोभी जो है ये दर्शा रहा है कि कोई जो है कि लोभी जो है, ये लोभी कोई व्यक्ति है जिसको लोभ है। लोभ क्या है कि लोभ किसी व्यक्ति को है जो लोभी है। तो ये जो लोभी है ये हो गया नाउन, क्योंकि उस जो लोभी है उसको लोभ है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। फिर सन्यासी का सन्यास। अब देखिए सन्यासी जो है कोई व्यक्ति है जिसने सन्यास धारण किया है, समझे, जो धारण किया है सन्यास, तो ये हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि इसको, और ये कोई व्यक्ति है जिसने सन्यास धारण किया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया विशेष, ये नाउन हो गया। अब इन दोनों शब्दों के साथ यदि आप कोई नाउन लगाओगे तो सेट हो जाएगा। यहाँ आपको गलत हो जाएगा, इसी केसेज में जो 2% केसेज हैं उनमें आपको दिमाग लगाना है कि लोभी और लोभ में कौन विशेष और कौन विशेषण। अब जैसे लोभ किसी व्यक्ति को होता है, तो जिस व्यक्ति को लोभ हो जाता है वो लोभी हो जाता है, तो लोभी क्या हो गया, ये नाउन हो गया। उसी प्रकार सन्यास जब कोई धारण करता है तो सन्यासी हो जाता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया और ये विशेषण हो गया। ये नाउन हो गया तो विशेष हो गया, ये एडजेक्टिव हुआ तो विशेषण हो गया। फिर लांछत, लांछन का लांछित हो गया। फिर भलाई का भला हो गया। अब देखिए अब इसके साथ लगाइए भला व्यक्ति, भला व्यक्ति, तो इसका मतलब विशेषण हो गया। और भलाई व्यक्ति, तो इसका मतलब ये सेट नहीं हो रहा था, ये नाउन हो गया, तो नाउन तो विशेष और ये विशेषण है। फिर उत्साह का उत्साही होता है, उत्साही व्यक्ति। फिर अग्नि का आग्नेय, फिर आग्नेय चट्टान, जैसे आग्नेय क्या होती है, चट्टान। अब ये आग्नेय चट्टान, इसका मतलब ये चट्टान नाउन है, तो इसके साथ ये आग्नेय सेट हो रहा था, इसका मतलब ये विशेषण हो गया। ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया विशेषण। और इसके आग्नेय, फिर अग्नि चट्टान, ये सेट नहीं हो रहा था, इसका मतलब ये नाउन हो गया, तो विशेष हो गया। फिर उसी प्रकार है कर्म, कर्म का कर्मठ, कर्मठ, कर्मठ प्रत्याशी, लिखते हैं ना इलेक्शन में, कर्मठ प्रत्याशी, कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी। तो ये कर्मठ क्या है, इसका मतलब ये सेट हो रहा है कर्मठ प्रत्याशी, तो ये विशेषण हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया विशेष। फिर खेलना का खिलाड़ी, अब ये क्रिया हो गई, क्रिया जो हो गई वो तो फिर क्या ना विशेष ही होगा, ये तो विशेषण होगा नहीं। इस क्रिया से खिलाड़ी बना है, खेलना से खिलाड़ी बना है, तो ये क्या हो गया विशेषण। फिर मानस से मानसिक। फिर है विद्वता से विद्वान।
अब देखिए विद्वान व्यक्ति इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया फिर, ये हो गया विशेष। सुंदरता से सुंदर, सुंदर व्यक्ति, सुंदर वृक्ष, सुंदर फूल, सुंदर पेड़, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया विशेष। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप इस तरीके को लगा के विशेष और विशेषण जो है, कोई भी शब्द जो है दिया गया है उसमें थोड़ा सा बस बुद्धि का प्रयोग करेंगे, विशेष विशेषण आपका कभी गलत नहीं होगा। इतनी जो हमारे 3 वीडियो विशेष और विशेषण की है, हमने एक थ्योरी की क्लास ली है, उसमें हमने विशेष और विशेषण को पूरा आपको बताया, आप उसको देख लीजिए। फिर हमने वाक्यों में विशेष और विशेषण को बताया है, कि जो वाक्यों में विशेष और विशेषण है आप उसको देख लिए दूसरी क्लास। और विशेष विशेषण की जो तीसरी क्लास है वो हमने शब्दों में विशेष और विशेषण को बताया है। आप इन तीनों क्लास को देख लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर को हल करिए, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यदि आप ये तीनों क्लास देखे हैं, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप जो 10 प्रश्न आएंगे आर ओ में, आप उसको आसानी से हल कर ले जाओगे, आप उसको आसानी से हल कर ले जाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आगामी किसी वीडियो में मिलेंगे आर ओ की। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे कि ये चैनल आगे बढ़े। धन्यवाद।